जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे मैथ में पढ़ रहे थे मिक्सचर एलिगेशन, मिश्रण एवं सम्मिश्रण। तो मिश्रण हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे सम्मिश्रण के बारे में, एलिगेशन के बारे में। ठीक है, तो पहले यहाँ पर डिफिनेशन समझिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर पहले डिफिनेशन, यहाँ पर डिफिनेशन में कहा है, पहले देखेंगे कि सम्मिश्रण एलिगेशन कहते हैं किसको। ठीक है, तो नोट देकर लिखिएगा कि जब दो मिश्रण को किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, जब दो मिश्रण को किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तो यह प्रक्रिया क्या सम्मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? सम्मिश्रण कहलाता है। जब दो मिश्रण को किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तो यह प्रक्रिया सम्मिश्रण कहलाता है, एलिगेशन कहलाता है। ठीक है, इसको नोट है, उसको नोट देकर लिखिएगा। यहाँ पर लिखिएगा पहला में, अगर दो मिश्रण दिया हुआ है, एक x दिया हुआ है, एक y दिया है। ठीक है, इसको z में अगर मिलाया जाए तो इसको बनाइएगा y माइनस z, और दूसरा अनुपात छूट गया, अनुपात z माइनस x देकर बनाएंगे। और दूसरा है यहाँ पर, पहला देखिए, दूसरा जब प्रतिशत का प्रश्न रहे तो x% y% दो पदार्थ को z% में जब मिलाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ बनेगा y माइनस z और z माइनस x। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर, यहाँ कहा है कि वजन का प्रश्न रहे तब, अगर वजन का प्रश्न रहे तब, जब वजन का प्रश्न रहेगा तब कैसे सोल्व करेंगे। तो लिखेंगे x kg और y kg, दो पदार्थ है, z kg में मिलाया गया है। ठीक है, तो बनाएंगे y माइनस z अनुपात z माइनस x। ठीक है, यहां तक आगे समझ में। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पर, अगर लाभ हानि का प्रश्न रहेगा तो लिखेंगे x% y% को z% में मिलाया जाता है, तो y माइनस z अनुपात z माइनस x। यहाँ तक आगे समझ में। अब उसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे। यहाँ कहा है औसत का प्रश्न रहे तो, अगर औसत का प्रश्न रहेगा तो क्या करेंगे, x y दो पदार्थ है जिसको तीसरा में मिलाया गया, वह तीसरा कौन है, z है। ठीक है, तो बनाएंगे y माइनस z अनुपात z माइनस x, तो क्या निकलेगा, संख्या निकलेगा। औसत का जब क्वेश्चन रहेगा तो उसमें संख्या निकलेगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ कहा है कि दूरी से संबंधित प्रश्न रहता है, अगर दूरी से अगर प्रश्न रहेगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे कि फर्स्ट में x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा में y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको z किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, तो बताएंगे यहाँ y माइनस z अनुपात z माइनस x। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बनाया हुआ है। अब इसके बाद है देखिए, पहला 15 और दूसरा 27। ठीक है, एक यहाँ पर दिया हुआ 23 में मिलाया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, जब भी रहेगा तो एक दूसरा से, एक उससे बड़ा रहेगा तो एक उससे छोटा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 27 से छोटा है, 27 से 23 छोटा है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 15 से 23 बड़ा है। ठीक है, दूसरा वाला से जब मिश्रण छोटा है तो पहला वाला से मिश्रण बड़ा रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे 27 माइनस 23, 27 माइनस 23। ठीक है, देखिए ना, y माइनस z, यहाँ 27, y की जगह 27 है, यहाँ y की जगह 27 लिखे हैं, z की जगह 23 है, तो यहाँ पर 23 लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ 23 माइनस 15, 23 z, अब ये x हो गया 15। ठीक है, जब 23 में से 15 गया तो 8 हुआ, और 27 में से अगर 23 को घटाइएगा तो 4 आएगा। ठीक है, इसको अनुपात में चेंज करें तो तोड़िएगा तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, या 2 दूनी 4, यहाँ आएगा 1:2। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है क्या, जब दो मिश्रण को किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, जब दो मिश्रण को किसी निश्चित अनुपात में जब मिलाया जाता है
तो यह प्रक्रिया सम्मिश्रण कहलाता है, एलिगेशन कहलाता है। दो मिश्रण है जिसको एक तीसरे अनुपात में मिला रहे हैं, एक तीसरे अनुपात में मिला रहे हैं, ठीक है। तो यह क्या कहलाता है? सम्मिश्रण कहलाता है, एलिगेशन कहलाता है, ठीक है। इसको उतार लीजिए, उसके बाद इसी पर क्वेश्चन बारीकी से सॉल्यूशन करेंगे। पहले इसको उतारिए। चलिए आप देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यह क्वेश्चन में कह रहा है किसी विद्यालय के प्रथम कक्षा के विद्यार्थियों का औसत 20 है। प्रथम कक्षा में विद्यार्थी कितना है? 20 है, ठीक है। प्रथम कक्षा का औसत कितना है? 20 है, ठीक है। उसके बाद क्या है? तथा दूसरे कक्षा के विद्यार्थियों का औसत 30 है। जो दूसरा कक्षा में विद्यार्थी है उसका औसत कितना है? 30 है। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर फिर क्या है? तो सही विद्यार्थियों का औसत 26 है। टोटल विद्यार्थी है, इस सब का औसत कितना है? 26 है, ठीक है। तो टोटल विद्यार्थी का औसत कितना है? 26 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है यदि उस विद्यालय में 160 विद्यार्थी हो, टोटल विद्यार्थी कितना हो? 160 हो, ठीक है। तो दोनों वर्गों में कितना कितना विद्यार्थी होगा? दोनों वर्गों में कितना कितना विद्यार्थी होगा? देखिए क्वेश्चन एक और पढ़ते हैं। कारण किसी विद्यालय के प्रथम कक्षा के विद्यार्थियों का औसत 20 है। प्रथम कक्षा के विद्यार्थियों का औसत कितना है? 20 है। तथा दूसरे कक्षा के विद्यार्थियों का औसत 30 है। दूसरे कक्षा के विद्यार्थियों का औसत कितना है? 30 है। अब उसके बाद देखेंगे सभी विद्यार्थियों का औसत 26 है। टोटल विद्यार्थी है उस सब का औसत कितना है? 26 है, ठीक है। तो क्वेश्चन का यदि उस विद्यालय में 160 विद्यार्थी हो, टोटल विद्यार्थी कितना हो? 160 हो, तो दोनों वर्गों में कितना विद्यार्थी होगा? दोनों कक्षा में कितना कितना विद्यार्थी होंगे? तो देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। इसको करेंगे अगर 30 में से अगर 26 गया तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। अगर 26 में से 20 अगर जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। यहाँ तक तो आ गया समझ में। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या करेंगे। पहले इसको छोटा कीजिए। यहाँ अगर छोटा कीजिएगा तो 3 दूनी 6, इतना यहाँ कटना 3 दूनी 6, 2 3 6 और 3 दूनी 6, ठीक है। 2:3 में 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो यहाँ हो गया 2:3 में, ठीक है। लेकिन यहाँ कहा है टोटल विद्यार्थी कितना है? 160 है। और यहाँ कितना कहा है? 3 और 2 5, तो 5 बराबर 160, 5 बराबर 160। तो 1 बराबर, तो अगर 1 बराबर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 32। 1 बराबर 32। तो पूछ रहा है कि दोनों वर्गों में कितना कितना विद्यार्थी होंगे? पहला वर्ग में और दूसरा वर्ग में, पहला कक्षा में और दूसरा कक्षा में कितना कितना विद्यार्थी होंगे। अब यहाँ पर देखिए पहले लिखेंगे पहला वर्ग कितना है? 2 है, तो 2 गुना 32 अगर कीजिएगा तो 32 दूनी 64। फिर दूसरा वर्ग में अगर कीजिएगा तो दूसरा वर्ग में कितना है? 3 है। 3 में 32 से गुना कीजिएगा, 3 दूनी 6 और 3 दिया 9, 32 दिया 96। यहाँ तक आगे समझ में। पहला कक्षा और दूसरे कक्षा का कितना कितना स्टूडेंट होंगे सर निकालिए। पहला कक्षा में 64 स्टूडेंट होंगे, दूसरा कक्षा में 96 स्टूडेंट होंगे। यहाँ तक आगे समझ में। इसको उतारिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यह क्वेश्चन में कह रहा है कोई दुकानदार 2 प्रकार के चीनी 40 रुपये प्रति केजी 2 प्रकार का चीनी खरीदता है। कितने प्रकार का खरीदता है? 2 प्रकार का खरीदता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए फिर कह रहा है 2 प्रकार के चीनी 40 रुपये प्रति केजी। पहला है जो 40 रुपये प्रति केजी, ठीक है।
और दूसरा है जो 60 रुपये प्रति केजी खरीदता है, दूसरा है जो 60 रुपये प्रति केजी खरीदता है, और फिर कह रहा और इसे 52 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच देता है, 52 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच देता है। ठीक है, वह बेच रहा है कैसे, 52 रुपये प्रति केजी के हिसाब से वह बेचता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि यदि उसने कुल 25 केजी चीनी खरीदा है, कितना खरीदा है, 25 केजी खरीदा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है 60 रुपये प्रति केजी वाला, 60 रुपये प्रति केजी वाला चीनी कितना खरीदा है, 60 रुपये प्रति केजी वाला चीनी कितना खरीदा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर यहाँ 60 में से अगर 52 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और अगर 52 में से अगर 40 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो गया। यहाँ तक तो आ गया होगा समझ में। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जिसको काटेगा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। ठीक है, कह रहा है कि यदि उसने कुल 25 केजी चीनी खरीदा, टोटल कितना खरीदा, यहाँ कह रहा है 60 रुपये वाला 2 केजी खरीदा और 40 रुपये वाला 3 केजी खरीदा। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 और 2 5 बराबर 25 केजी। ठीक है, तो 1 बराबर 5 है 25। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 रुपये प्रति केजी वाला कितना चीनी खाता होगा, तो 60 रुपये वाला कितना खाता है, 3 केजी, तो 60 रुपये वाला तो 3 गुना 5, 15 केजी। 60 रुपये वाला कितना केजी खाता है, 15 केजी खाता है। यहाँ तक आ गया समझ में। देखिए इसको फिर से समझाते हैं। कह रहा है इसमें कोई दुकानदार 2 प्रकार के चीनी 40 रुपये और 40 रुपये प्रति केजी तथा 60 रुपये प्रति केजी खरीदता है। 2 प्रकार के चीनी खरीदा, एगो है कम रेट का, एगो ज्यादा रेट का। ठीक है, फिर कह रहा है यदि उसे 52 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच दे, दोनों चीनी को मिलाकर उसको 52 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच दे, तो क्वेश्चन में कह रहा है यदि उसने कुल 25 केजी चीनी खरीदा है, उसने टोटल चीनी कितना खरीदा है, 25 केजी चीनी खरीदा है, तो कह रहा है कि 60 रुपये प्रति केजी वाला कितना चीनी खरीदा था, एक 40 का खरीदा, एक 60 का खरीदा है, 2 प्रकार का चीनी है। ठीक है, और उसके 52 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचता है, 52 रुपये प्रति केजी के हिसाब से उसे बेचता है। ठीक है, तो कह रहा क्वेश्चन है कि यदि उसने कुल 25 केजी चीनी खरीदा, टोटल कितना खरीदा, 25 केजी खरीदा, लेकिन यहाँ कहा कि 25 केजी नहीं, कितना खरीदा, 3 और 2 5 केजी खरीदे हैं। ठीक है, तो 5 बराबर 25, तो 1 बराबर 5। तो पूछ रहा है कि 60 केजी वाला, 60 रुपये प्रति केजी वाला चीनी कितना खरीदा है, तो 60 रुपये प्रति केजी वाला 3 केजी खरीदा है। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि 5 खरीदे हैं, तब 1 बराबर 5, तो 3 बराबर 15 केजी। तो 60 रुपये प्रति केजी वाला कितना खरीदा, 15 केजी खरीदा है। यहाँ तक आगे समझ में। इसको उतारिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, या क्वेश्चन में कह रहा है 2 गतिशील वस्तु जिसका चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 2 गतिशील वस्तु है जिसका पहला का चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 2 गतिशील वस्तु है, 2 गतिशील वस्तु। पहला का चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा का 70 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद करा तथा दोनों का औसत चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का जो औसत चाल है वह है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दोनों का औसत चाल कितना है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है यदि किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए उनके द्वारा लिए गए समय का योगफल 8 घंटा है, उसके द्वारा लिए गए समय का योगफल कितना है, 8 घंटा दिया हुआ है, 8 घंटा। तो क्वेश्चन में कहा तो प्रत्येक का समय ज्ञात करें।
दो वस्तु है, दोनों का समय ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो देखिए आंसर, अगर 70 में से अगर 65 को घटाइएगा तो 5 हो जाएगा, और 65 में से अगर 50 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पर छोटा करेंगे तो 5 3 15, 1 अनुपात 3। समय कितना दिया हुआ, 8 घंटा। यहाँ कह रहा है 3 1 4 घंटा, तो 4 बराबर 8 था, 1 बराबर 2 घंटा। यहाँ तक आगे समझ में। अब उसके बाद देखेंगे तो देखेंगे कि पहला का समय कितना लिया है, तो पहला लिया है कितना, यहाँ लिखेंगे 2 गुना 1 घंटा। 2 में अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 घंटा। दूसरा लिया है 3 घंटा, तो लिखेंगे 3 गुना 2 बराबर 3 दूनी 6 घंटा। पहला लिया है 2 घंटा, दूसरा लिया है 6 घंटा। यहाँ तक आगे समझ में। इसको उतारिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पहले एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर दो गतिशील वस्तु है, दो गतिशील वस्तु है जिसका चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों का औसत चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का औसत चाल कितना, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। दो वस्तु 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को अगर काट छाट किए हैं तो 5 अनुपात 15 है। इसको अगर काटें तो 1 अनुपात 3 आया। यहाँ साफ कह रहा है कि उनके द्वारा लिए गए समय का योगफल 8 घंटा, लेकिन यहाँ कह रहा है 8 घंटा नहीं, कितना ले रहा है, 3 1 4 घंटा ले रहा है। तो 4 बराबर है 8 घंटा, तो 1 बराबर 2 घंटा। तो पूछ रहा है कि दोनों का समय ज्ञात करें, दोनों वस्तु का समय ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो पहला 1 घंटा, तो 1 घंटा बराबर जब 1 बराबर है 2 घंटा, तो 1 के तो 2 में 1 से गुना कीजिए तो 2 घंटा। ठीक है, और 3 में अगर 2 से कीजिएगा तो 3 दूनी 6 घंटा। पहला का हो गया 2 घंटा और दूसरा का हो गया 6 घंटा। यहाँ तक आगे समझ में। इसको उतारिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यह क्वेश्चन में कह रहा है कोई व्यक्ति किसी दूरी को तय करने के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चलता है। कितना कितना चलता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। अब उसका देखिए कुल दूरी तय करने में उसका औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहा हो। कितना रहा हो, 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहा हो। तो कुल दूरी तय करने में लगा समय 6 घंटा है। टोटल दूरी तय करने में कितना समय लगा है, 6 घंटा लगा। तो पूछ रहा है वह दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो दोनों चला है वह दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी दूरी को तय करने के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। कुल दूरी तय करने में उसका औसत चाल कितना रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहा है। कितना रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहा। तो क्वेश्चन में कह रहा है तो कुल दूरी तय करने में लगा समय 6 घंटा है। टोटल समय कितना लगा, 6 घंटा लगा। तो पूछ रहा वह दूरी ज्ञात कीजिए, वह दूरी कितना कितना दूरी चला है जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर 45 में 40 घटाएगा तो 5 हो जाएगा, और 40 में से अगर 30 को घटाएगा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर काटेंगे तो 5 दूनी 10, 1 अनुपात 2। यहाँ समय कितना कर रहा है, 1 अनुपात 2 में कर रहा है। 2 और 1 3 घंटा, लेकिन 3 नहीं दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6 घंटा दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले 1 घंटा बराबर निकालेंगे, तो 1 घंटा बराबर निकालेंगे तो 3 दूनी 6 मैंने 2 घंटा। कितना, 2 घंटा। तो पूछ रहा है कि वह दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी पूछ रहा है। तो पहला आपको निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 1 गुना 2 बराबर 2 घंटा, सॉरी 2 किलोमीटर। यहाँ लिखिएगा तो दूसरा हो जाएगा, लिखेंगे 2 गुना 2 बराबर 2 और 2 दूनी 4 किलोमीटर। यहाँ तक आ गया। पहला जो चला हुआ 2 किलोमीटर चला, दूसरा चला हुआ 4 किलोमीटर चला। यहाँ तक आ गया समझ में। इसको उतारिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यह क्वेश्चन में कह रहा पुरुष विद्यार्थियों का औसत अंक 25 है। पुरुष विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 25 है तथा महिला विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है। महिला विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है एवं सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 30 है। सभी विद्यार्थी का औसत अंक कितना है? 30 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा पुरुष तथा महिला विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करें। पुरुष तथा महिला विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करें। दूसरा में कह रहा महिला विद्यार्थी की संख्या 30 हो तो पुरुष विद्यार्थी की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर महिला विद्यार्थी की संख्या अगर 30 हो तो पुरुष विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इसको सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर कह रहा है मेल और फीमेल, मेल और फीमेल है, ठीक है। कह रहा पुरुष विद्यार्थी की औसत अंक कितना है? 25 है। पुरुष कितना हो गया? 25। तो फीमेल कितना है? 40 है। यहां तक तो आगे समझ। अब उसके बाद देखेंगे एवं सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 30 है। टोटल है जो कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। हम जानते हैं टोटल कहाँ लिखाता है? बीच में। यहां तक तो आगे समझ में। अब देखिए 40 में अगर 30 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अनुपात अगर 30 में से अगर 25 को घटाइएगा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर इसको कर छट कीजिएगा तो 5 दूनी 10। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। पुरुष तथा महिला विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करें। तो पुरुष तथा महिला विद्यार्थी की संख्या ज्ञात हो गया कितना? अगर फीमेल मेल रहेगा 2 गो तो फीमेल रहेगा 1 गो। अगर पुरुष रहेगा 2 गो तो महिला केवल रहेगा 1 गो रहेगा। यहाँ तक तो आगे समझ में। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर दूसरा में कहा महिला विद्यार्थी की संख्या अगर 30 हो, लेकिन यहाँ महिला विद्यार्थी कितना है? 1 ना है, तो 1 बराबर 30। तो क्वेश्चन में कहा अगर महिला विद्यार्थी की संख्या अगर 30 हो तो पुरुष विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करें। तो महिला अगर 1 रहेगा तो पुरुष के रहेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं पुरुष के तो 2 है। यहाँ गया दूसरा क्वेश्चन सोल्व। 2 गुना 30 30 दूनी 60 हो। यहाँ तक आ गया समझ में। इसको उतारिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे समझिए। तो देखिए इसको एक और समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कह रहा पुरुष विद्यार्थी का औसत अंक 25 है तथा महिला विद्यार्थी का औसत अंक कितना है? 40 दिया हुआ है। उसके बाद कहा एवं सभी विद्यार्थी का औसत अंक कितना है? 30 दिया हुआ है, ठीक है। और पहला क्वेश्चन में यहाँ पर पूछ दिया है कि पुरुष तथा महिला विद्यार्थी की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। दूसरा में कह रहा है कि महिला विद्यार्थी की संख्या 30 हो तो पुरुष विद्यार्थी की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्यूशन कैसे किए हैं। लिखे मेल और फीमेल। मेल अगर 25 है तो फीमेल कितना है? 40 है, ठीक है। और कह रहा है कि एवं सभी विद्यार्थी का औसत कितना है? 30 दिया हुआ है, ठीक है। तो 40 में से 30 को घटाइएगा तो 10 हो जाएगा और 30 में से अगर 25 को घटाइएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 5 में 10 से काटे तो 5 दूनी 10, 2 अनुपात 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ करा पुरुष तथा महिला विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करें। तो पहला तो यहाँ पर सोल्व हो गया कि 2 को अगर पुरुष रहेगा तो 1 महिला रहेगा, ठीक है। और उसके बाद कह रहा दूसरा क्वेश्चन है महिला विद्यार्थी की संख्या 30 हो, लेकिन महिला यहाँ कितना है? 1 है, तो 1 बराबर 30। अब इसके बाद देखिए तो पुरुष विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करें। पुरुष के बारे में पूछा तो पुरुष यहाँ पर तो 2 गो है, यहाँ पर कह रहा 30, तो 2 में 30 से गुना कीजिएगा तो 30 दूनी 60। यहाँ तक तो आप लोगों के समझ में आ गया हो गया। इसको उतारिए उसके बाद अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यह क्वेश्चन में कह रहा है किसी विद्यालय के प्रथम कक्षा का विद्यार्थी का औसत उम्र, किसी विद्यालय में प्रथम कक्षा का विद्यार्थी के औसत उम्र 35 बरस है। कितना है? 35 बरस। तथा दूसरे कक्षा के विद्यार्थी का औसत उम्र 48 बरस है। दूसरे कक्षा के विद्यार्थी का औसत उम्र कितना है? 48 बरस है। यदि उस विद्यालय के सभी विद्यार्थी का औसत उम्र 37 बरस हो, उस विद्यालय के सभी विद्यार्थी का औसत उम्र कितना हो? 37 बरस हो, तो दोनों कक्षा में सभी विद्यार्थी का संख्या क्या होगा? संख्या पूछ रहा है। दोनों कक्षा में कुल विद्यार्थी का
संख्या कितना है। तो देखिए यहाँ पर पहले लिखेंगे क्या कक्षा, 2 कक्षा, ठीक है। कह रहा है किसी विद्यालय के प्रथम कक्षा के विद्यार्थी के औसत उम्र कितना है, 35 बरस है। कितना है, 35 बरस। और उसके बाद कह रहा है तथा दूसरे कक्षा में विद्यार्थी का औसत उम्र 48 बरस है। 48 बरस है। तो पूछ रहा है कि उस विद्यालय के सभी विद्यार्थी का औसत उम्र 37 बरस है। टोटल विद्यार्थी का उम्र कितना है, 37 बरस है। यहां लिखेंगे 37 बरस। टोटल विद्यार्थी का औसत उम्र कितना है, 37 बरस है, ठीक है, 37 बरस। अब यहाँ पर देखिएगा अगर 48 में से अगर 37 को घटाइएगा 11 हो जाएगा, और 37 में से अगर 35 को घटाइएगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ तक आ गया समझ में। देखिए क्वेश्चन सोल्व हो गया। यहाँ क्वेश्चन में पूछ गया कि दोनों कक्षा में सभी विद्यार्थी का संख्या क्या होगा। तो संख्या कितना होगा, 11:2। यहाँ तक आ गया समझ में। इसको उतारिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन में कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 1,20,000 है। एक नगर की जनसंख्या कितना है, 1,20,000 है। यदि पुरुष की जनसंख्या 7% की वृद्धि हो जाए, पुरुष की जनसंख्या 7% की वृद्धि हो जाए, ठीक है, तथा महिला की जनसंख्या 10% की वृद्धि किया जाता है। महिला की जनसंख्या कितना का वृद्धि किया जाता है, 10% का। मेल और फीमेल के बारे में कह रहा है 10% की वृद्धि किया जाता है, तो कुल जनसंख्या 9.5% की वृद्धि हो जाती है। 9.5% की वृद्धि हो जाती है। तो पुरुष तथा महिला की संख्या का अंतर कितना होगा, पुरुष तथा महिला की संख्या का अंतर कितना होगा। अब यहां पर देखिए कुल संख्या कितना कह रहा है, 9.5%। 9.5%। अगर 10 में से 9.5 अगर घटाइएगा तब 0.5 हो जाएगा। अगर 9.5 में से 7% अगर घटाइएगा तो होगा 2.5, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक अंक के बाद पॉइंट है, इसके बाद एक अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है, बच गया 5 और 25। अगर इसको काटिएगा तो 5 और 25 1:5। दोनों का अंतर कितना है, 4 है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ कर ये तो हमारा जनसंख्या ना निकल गया, मेल और फीमेल का जनसंख्या। मेल और फीमेल का जनसंख्या टोटल है कितना, 5 1 6, 5 1 6। लेकिन यहाँ कह रहा है कितना, 1,20,000। 1,20,000 जनसंख्या है, 1,20,000। 1,20,000। अगर इसको काटिएगा, इसको जब काटेंगे तो 6 दूनी 12, 1 बराबर 20,000, 1 बराबर 20,000। तो पूछ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है पुरुष तथा महिला के संख्या का अंतर कितना होगा। संख्या का अंतर कितना होगा, तो अंतर मेल और फीमेल का कितना है, 4 का। यहाँ टोटल जनसंख्या कितना है, 20 है, तो यहाँ लिख देंगे 20 बराबर 20 में 4 से गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8 आ जाएगा यहाँ पर 80,000। टोटल जनसंख्या कितना है, 80,000। यही हमारा पूछ रहा है पुरुष तथा महिला के संख्या का अंतर कितना होगा, तो 80,000 का होगा। यहाँ तक आगे समझ। देखिए इसको एक बार और समझाते हैं। पहले यहाँ देखिए आप क्वेश्चन कहा एक नगर के जनसंख्या 1,20,000 है। टोटल कितना है, 1,20,000 है। यदि पुरुष के संख्या 7% की वृद्धि की जाए, कितना का वृद्धि का है, 7% का। उसके बाद देखिए तथा महिला के संख्या में 10% की वृद्धि की जाए, जो फीमेल है उसमें 10% की वृद्धि किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए तो कुल संख्या 9.5 होता है, 9.5% होता है। कितना होता है, 9.5% की वृद्धि की जाती है, तो पुरुष तथा महिला के संख्या का अंतर कितना होगा। यहाँ पर कह रहा है मेल है जो 7% है और फीमेल है जो 10% है,
ठीक है। और कुल संख्या कितना है, टोटल मेल और फीमेल का संख्या कितना है, 9.5% है, 9.5% है, ठीक है। अगर 10 में से 9.5 घटाइएगा तो 0.5 बचेगा, और उसके बाद 9.5 में से 7 घटाइएगा तो 2.5 बचेगा। पॉइंट से पॉइंट काट दिए, 5-25 1:5, दोनों का अंतर कितना है मेल और फीमेल का, 4 है, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि कुल जनसंख्या, यहाँ कुल जनसंख्या कितना है, 5 है, 6 बराबर 1,20,000, तो 1 बराबर 20,000, 1 बराबर 20,000। तो पूछ रहा है कि पुरुष तथा महिला के संख्या का अंतर कितना का होगा, यहाँ पर कितना का होगा, 80,000 का होगा। 20,000 गुना अंतर कितना का, 4, तो 20,000 में 4 से गुना कीजिएगा कितना आएगा, 80,000 आ गया। यहाँ तक आ गया समझ में, इसको उतारिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों सेक्शन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।